जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का चैप्टर है क्लास 12 के भौतिकी का, उसमें हम लोग पढ़ेंगे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के बारे में। जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था चुम्बकीय फ्लक्स के बारे में। तो चुम्बकीय फ्लक्स क्या होता है तुमको? चुम्बकीय फ्लक्स किसी सतह के परितः चुम्बकीय क्षेत्र जितना होगा और उसके सदिश गुणन, सदिश क्षेत्रफल का जो अदिश गुणन होता है, सदिश क्षेत्रफल को के साथ चुम्बकीय क्षेत्र का अगर किसी सतह के सदिश क्षेत्रफल का चुंबकीय क्षेत्र के साथ अदिश गुणन किया जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उस सतह के परितः चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। और प्रेरण क्या था? जब हम लोग किसी एक क्षण चुंबक को किसी कुंडली के आसपास ले जाते हैं तो कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण का एक उदाहरण है। और इसके बारे में जो चुंबकीय फ्लक्स से जुड़ा हुआ, चुंबकीय फ्लक्स इसलिए बताया गया था क्योंकि फैराडे ने जो इसका विश्लेषण करने का नियम दिया था उसमें यह बताया था कि चुंबकीय फ्लक्स में, यहाँ पर मैं उसका नियम लिख देता हूँ फिर इसका एक्सप्लेन करता हूँ। किसी परिपथ में विद्युत चुंबकीय प्रेरण, किसी परिपथ में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण उत्पन्न विद्युत वाहक बल उस परिपथ के चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के बराबर होता है, कि परिवर्तन की दर के बराबर होता है, तो यही है तुमको कि तुमको चुंबकीय फ्लक्स जो होगा तुमको उसमें जो परिवर्तन की दर होगी वह उसमें विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। और यही विद्युत वाहक बल में जब प्रतिरोध से भाग दे देंगे तो उसका विद्युत धारा के बराबर हो जाएगा। अर्थात किसी परिपथ में अगर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी अगर वह परिपथ बंद है। अगर बंद परिपथ नहीं है तो उसमें विद्युत वाहक बल तो उत्पन्न होगा लेकिन विद्युत धारा प्रवाहित कंटिन्यूस नहीं हो पाएगी। तो ये तुम्हारा जो है इसने फैराडे ने अपने जो है नियम का जो इसके आधार पर 2-3 जो उदाहरण शुरुआत में दिया हुआ है किताब में, जिसकी चर्चा हम लोग अभी करेंगे। तो ये तुम्हारा हो गया कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या नियम हुआ। तो इसको मतलब मैं लिख सकता हूँ, यदि dt समय में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन d phi हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल जाई बराबर -d phi बाय dt। ऋणात्मक चिन्ह बताता है कि यह प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करती है। ऋणात्मक चिन्ह बताती है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करती है। चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करती है, परिवर्तन का विरोध करती है।
विरोध करती है। तो ये तुमको ऋणात्मक चिन्ह हो गया। अब अगर औसत विद्युत वाहक बल की बात हुई तो अगर समय अंतराल डेल्टा टी है तो उसके फ्लक्स में जितना परिवर्तन होगा बटे समय अंतराल कर देंगे तो उस समय अंतराल का औसत परिवर्तन, औसत विद्युत वाहक बल प्राप्त हो जाएगा। तो अगर हम लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं, यदि t1 समय पर चुंबकीय फ्लक्स φ1, चुंबकीय फ्लक्स φ1 है, जो t2 समय में φ2 हो जाता है, φ2 हो जाता है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल, वाहक बल बराबर माइनस φ2 माइनस φ1, जो परिवर्तन हुआ फ्लक्स में, बटे समय अंतराल t2 माइनस t1। ये तुम्हारा हो गया औसत विद्युत वाहक बल का मान। ये हो गया औसत विद्युत वाहक बल बराबर इतना हो गया तुमको। ये φ2 मतलब ये परिवर्तन हो गया, पहले था φ1 अब हो गया φ2, तो परिवर्तन हो गया φ2 माइनस φ1 और समय अंतराल हो गया t2 माइनस t1 हो गया, तो इसके बराबर हो जाएगा ये। तो अब है तुमको φ2 माइनस φ1 बटे, तो ये जो तुम विद्युत वाहक बल का जो एसआई मात्रक होता है वह तुमको वेबर प्रति सेकेंड, या इस वेबर फ्लक्स का हो गया वेबर, तो इसका तो विद्युत वाहक बल तो ये पहले से परिचित ही हो गया, इसका मात्रक क्या हो गया, ये वोल्ट होता है, तो ये वेबर प्रति सेकेंड या वोल्ट कहेंगे इसका। विद्युत वाहक बल को तो वोल्ट कहते ही हम लोग। तो ये तुम्हारा हो गया चुंबकीय प्रेरण का नियम हो गया। अब मान लेते हैं कि तुमको अब फ्लक्स निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, बी डॉट ए, तो बी डॉट ए कर देंगे, उसमें जिसमें परिवर्तन होगा उसके आधार पर क्या होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल है और उसके प्रतिरोध से अगर परिपथ में जितना प्रतिरोध है उससे भाग कर देंगे तो उससे विद्युत धारा में निकल जाएगा। जैसे कि एक आध उदाहरण देते हैं छोटा सा, जिससे कि तुम इसको समझ सकते हो। औसत विद्युत वाहक बल के लिए है कि फ्लक्स में जितना परिवर्तन हुआ अब बटे समय अंतराल से भाग कर देंगे तो औसत निकल जाएगा हमको। और तात्क्षणिक प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है, तात्क्षणिक विद्युत वाहक बल कम के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, जाय इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी। तो वो हो गया तात्क्षणिक प्रेरित विद्युत वाहक बल। और औसत विद्युत वाहक बल जो हो गया तुमको फाई बराबर, जाय बराबर क्या हो गया उसका, मैंने उसमें जो फ्लक्स में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन बटे समय अंतराल से भाग कर देंगे। तो एक को उदाहरण दे देते हैं हम अपने से, और उसके बाद एनसीईआरटी का उदाहरण के तो बाद में देखेंगे। तो एक उदाहरण जैसे लिखते हैं, एक वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, जिसके लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में 5 सेकेंड में परिवर्तन 5 टेस्ला का होता है। 5 टेस्ला का परिवर्तन ही हो गया, तुमको परिवर्तन होता है। तो कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, उत्पन्न औसत विद्युत वाहक बल, उत्पन्न औसत विद्युत वाहक बल तथा विद्युत धारा ज्ञात करें, जबकि कुंडली का प्रतिरोध
जबकि कुंडली का प्रतिरोध 10 ओम है। तो चलो देखो, तो इसमें जो है तुमको औसत विद्युत वाहक बल और विद्युत धारा भी निकालना है, कुंडली का प्रतिरोध भी दे दिया है 10 ओम हो गया। पहले तो हम लोग चुंबकीय फ्लक्स में जो कि निकालने के लिए हमको इसका जो सदिश क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगी, तो कुंडली का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं पहले। कुंडली का क्षेत्रफल ए बराबर क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान हो गया 22/7 गुना 7 सेंटीमीटर, 7/100 गुना 7/100, तो 7 7 कट गया, 22 7 154, 154 या 1.54 गुना 10⁻² मीटर स्क्वायर हो गया, ये वर्ग मीटर में। तो ये तुम्हारा हो गया इसका कुंडली का क्या निकल गया, इसमें हमको निकल गया इसका सदिश क्षेत्रफल निकल गया। अब फ्लक्स में, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन बराबर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन गुना लंबवत है ही तुमको चुंबकीय क्षेत्र। पहले था चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं कि तुमको परिवर्तन B2 - B1, पहले तुमको 5 टेस्ला का परिवर्तन चुंबकीय क्षेत्र मतलब dB या डेल्टा B कह सकते हैं, डेल्टा B गुना एरिया, डेल्टा B गुना एरिया। तो ये हो गया तुमको कितना, ये 5 टेस्ला हो गया इसका, ये 5 टेस्ला और गुना हो गया 1.54 गुना 10⁻² मीटर स्क्वायर, तो 5 × 1.54, तो ये हो गया 7.7 × 10⁻³ तुमको हो गया, ये हो गया फ्लक्स में गए तो वेबर, टेस्ला मीटर स्क्वायर या वेबर हो गया। तो अब प्रेरित औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल, औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल, औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल बराबर इसमें जो परिवर्तन हुआ फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन बटे समय अंतराल, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन बटे समय अंतराल, तो ये हो गया 7.7 × 10⁻² वेबर बटे 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड में तुमको इतना परिवर्तन हुआ, तो 5 सेकेंड में होगा तो कितना होगा तुमको, ये 5 से भाग दे देंगे तो ये फिर हो जाएगा 1.54, और ये 5 टेस्ला था, 1.54 × 10⁻² वोल्ट, इतना वोल्ट हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब धारा जहाँ तक है, विद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगा तुमको, विद्युत धारा, औसत विद्युत धारा बराबर हो गया औसत विद्युत वाहक बल बटे प्रतिरोध, औसत विद्युत वाहक बल बटे प्रतिरोध, V बराबर IR जो होता है उसी से निकाल देंगे, तो दैट इज इक्वल टू 1.54 × 10⁻5 बाय 10 ओम, इतना वोल्ट बाय 10 ओम, तो ये एम्पियर हो जाएगा। तो एक पावर बढ़ गया, तो 1.54 × 10⁻3, 1.54 गुना 10⁻3, ये हो गया एम्पियर। ये किसके मान हो गया, ये विद्युत धारा का मान हो गया, ये विद्युत धारा का मान हो गया 1.54 × 10⁻3। तो ये क्या होगा तुमको, विद्युत वाहक बल का मान हो गया। तो फाई बराबर क्या हो गया तुमको, तो ये कैसे निकाले, इसका क्षेत्रफल निकाल दिया गया, पहले क्षेत्रफल निकाल लिए तो उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र में जो परिवर्तन हो रहा है तो उसके कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन निकाल लिए, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन को समय अंतराल से भाग कर देंगे तो औसत विद्युत वाहक बल हो गया, और विद्युत वाहक बल निकल गया तो उसमें प्रतिरोध से भाग कर देने पर उसका विद्युत धारा निकल गया। तो ये तुम्हारा हो गया, ये जो प्रश्न था तुमको, और ये तुमको हो गया चुंबकीय फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। एक दूसरा नियम जो लेंज का नियम है वह इसके दिशा को बताता है। लेंज का नियम यह बताता है कि किसमें किस जब परिवर्तन हम लोग करते हैं
तो किस दिशा में तुमको जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उसकी वह किस दिशा में उत्पन्न होता है। जैसे कि इसके अलावा जैसे तुमको कुछ प्रयोग किया हुआ था, तुम्हारा कुछ प्रयोग है, जैसे कि चुंबकीय क्षेत्र में जैसे परिवर्तन है, जो कि चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कुछ प्रयोग जैसे हैं तुमको। तो प्रयोग में ये होता है, जैसे कि शुरुआत में हम लोग क्या कर रहे थे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में क्या करते थे, एक अब हम लोग विश्लेषण करना चाहें, जो पहला हम लोग को प्रयोग दिखा रहे थे, तो हम लोग उसको समझ सकते हैं कि अगर एक वृत्ताकार कुंडली है, एक वृत्ताकार कुंडली में जबकि किसी के समीप में, एक वृत्ताकार कुंडली के समीप में यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा दिए और चुंबक को हम लोग नीचे यहाँ ला रहे हैं, नॉर्थ साउथ करके इसको गति दी अगर इसका, तो इसमें क्यों मतलब विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है। तो फैराडे के नियम के आधार पर यह है कि अगर इस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उसमें क्या होगा, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो अगर हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि जब हम लोग चुंबक को आगे पीछे करते हैं, तो चुंबक को आगे पीछे करने से क्या होता है, इसके जो कि चुंबकीय क्षेत्र में है, चुंबक इसका जो चुंबक के कारण जो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, आगे पीछे करने से उसके चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, जैसा कि अभी क्वेश्चन में दिखाए थे। और चुंबकीय क्षेत्र में अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसमें क्षेत्रफल से गुना कर देंगे तो क्या हो गया तुमको, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा तो क्षेत्रफल से गुना करेंगे तो उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होगा तो इसके कारण क्या निकल जाएगा, इसमें एक विद्युत धारा, मतलब कि एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, जिस कारण से इस कुंडली में क्या धारा प्रवाहित हो रही है। दूसरा जो प्रयोग दिया हुआ है तुम्हारे किताब में एक, कि अगर इस कुंडली के बजाय, ये कुंडली यहाँ गैल्वेनोमीटर लीजिए और इसकी चुंबक के बजाय इसमें अगर एक कुंडली ही यहाँ पर रखें जिसमें कि धारा प्रवाहित हो रही है, ये कुंडली ही अगर रखें, इसमें धारा प्रवाहित हो रही हो, इसमें आई धारा जा रही है, और इस धारा को हम लोग, इसको आई धारा प्रवाहित हो रही है, इसको हम आगे पीछे करें, तो एक कुंडली जो है तुमको यहाँ पर क्या करता है, धारा के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और जब इसको आगे पीछे करेंगे तो क्या होगा, इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और चुंबकीय क्षेत्र इस धारा के कारण इसमें चुंबकीय क्षेत्र होगा, और जब आगे पीछे करें तो इस चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन भी होगा, तो इसके कारण इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जिसके कारण इसमें प्रेरित विद्युत वाहक उत्पन्न होगा। और हम लोग दूसरा प्रयोग क्या कर सकते हैं, पहला प्रयोग हो गया, प्रयोग एक, नंबर 1 था तुम्हारा, ये किताब का है प्रयोग 1, जिसमें कि चुंबक को आगे पीछे करें। ये प्रयोग 2 में क्या कर दिया हम लोग, कुंडली को क्या कर दिया, कुंडली को ही आगे पीछे करने लगे, जिसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, इसमें धारा बढ़ रही है। तीसरा एक प्रयोग ये कर सकते हैं, अगर इन दोनों में अपेक्षित गति मतलब नहीं हो, मतलब इसमें एक और बात है कि अगर इस कुंडली को रोक दें, इसी को आगे पीछे करें, तो भी तुमको धारा उत्पन्न होगा, क्योंकि अगर आगे पीछे वाली दूरी बढ़ेगा घटेगा तो ऑटोमेटिक है कि इसमें क्या होगा, तुमको विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय फ्लक्स क्षेत्र में परिवर्तन होगा। दूसरा था तुमको, तीसरा जो तुमको है, अगर हम मान लेते हैं दोनों कुंडली को स्थिर भी रखें, लेकिन इसके धारा में अगर परिवर्तन कर दें, एक यहाँ पे ये भी कुंडली है, ये भी कुंडली स्थिर रहे, लेकिन इस कुंडली से जो जुड़ा हुआ अगर परिपथ हो, इसके धारा में परिवर्तन करें, इसको धारा में परिवर्तन करते जाए समय के साथ, जैसे स्विच लगा दें, ऑन ऑफ करते रहिए, तो जिस समय का ऑन करेंगे उसमें भी एक फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो इसमें देखेंगे गैल्वेनोमीटर में विक्षेप हो जाएगा। और अगर तुमको एक बार जैसे कि ऑन है पूरा, तो फिर धीरे धीरे देखोगे इसमें विक्षेप शून्य हो जाएगा, क्योंकि चुंबकीय अगर ऑन हो गया कर दिए तो धारा बहा एकाएक, तो धारा बहा और धारा नियत धारा हो गई, नियत धारा हो जाएगी तो इसमें फिर करंट बहना बंद हो जाएगा, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स होना नहीं चाहिए बल्कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना चाहिए। तो आपका अगर ये धारा बहते भी रहा और नियत धारा बहती रहेगी तो बगल में क्या होगा, तो जो दूसरी कुंडली है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाएगी, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन के लिए आप उस स्विच को क्या कर दिया, ऑन जब कीजिएगा तो एकाएक 0 से बढ़ के कुछ हो गया फ्लक्स, तो एकाएक करंट शो करेगा वहां पर गैल्वेनोमीटर में, या को बंद करें, जब स्विच को ऑफ करेंगे, स्विच को ऑफ करेंगे तो पहले फ्लक्स था अब 0 हो गया, तो फिर विद्युत धारा निकलेगा, लेकिन बंद ही फिर छोड़ देंगे फिर विद्युत धारा मिलना बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रयोग के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण के इन्हीं प्रयोगों के द्वारा फैराडे ने अपना नियम दिया था। अब दूसरा जो नियम आता है जिसको हम लोग, तो ये 3 प्रयोग तुमको दिया हुआ है किताब में तुम्हारा शुरुआत में ही, तो इसमें जो है तुमको जैसे कि है तुमको, अब इसमें जैसे कि एक क्वेश्चन तुम्हारा एनसीईआरटी में पहला नंबर है 2.1, आई मीन कि 6.1, उसमें यह कहा जा रहा है 6.1 उदाहरण में कि जब हमको 6.1 में एनसीईआरटी उदाहरण में 6.1 है तुम्हारा, उसमें यह कहा जा रहा है कि तुमको इसमें जो है कि धारा को का मान को कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं, प्रेरित विद्युत धारा को आगे पीछे इसके करने से प्रेरित विद्युत धारा को कैसे कैसे बढ़ाएंगे। तो प्रेरित विद्युत धारा को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा आपको, प्रेरित विद्युत धारा को अगर बढ़ाना है तो एक तो इसका है कि इसकी गति को तेज कर सकते हैं आप,
जितना संभव हो। लेकिन उससे भी ज़्यादा प्रभावी होता है कि अगर कोई इसमें तुमको कोई लोहा का क्रूड, कोई चुंबकीय पदार्थ डाल दें तो वह चुंबकीय क्षेत्र में बहुत अधिक चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करेगा। चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होगा तो उसमें परिवर्तन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अगर इसको बढ़ाने का एक तरीका तो ये है कि इसका क्षेत्रफल या चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स में क्या होता है, बी डॉट ए, तो बी और ए को बढ़ाइए, बी को मतलब इसमें परिवर्तन कीजिए, ज़्यादा परिवर्तन करने के लिए क्या बताया गया, एक आइडिया है कि तुमको इसमें लोह चुंबकीय पदार्थ का प्रयोग कीजिए जिससे कि चुंबकीय क्षेत्र में ज़्यादा परिवर्तन होगा, तो ये तुमको इसमें धारा का मान बढ़ जाएगा। या तेजी से आगे पीछे कीजिए, या कुंडली में फेरों की संख्या को क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, तो क्षेत्रफल बढ़ेगा आपका। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर मान लेते हैं कि किसी के पास गैल्वेनोमीटर नहीं है, यहाँ पर इस कुंडली में देखने के लिए धारा बहा के नहीं, किसी के पास गैल्वेनोमीटर नहीं, तो दूसरा क्या विकल्प हो सकता है दादा, तो इसमें एक छोटा सा बल्ब लगा दीजिए। तो जैसे ये धारा बहेगा तो बल्ब जलेगा, जो टॉर्च वाला बल्ब होता है। तो इसमें क्या होगा तुमको, ये जब इसमें क्या होगा, जब इसमें धारा बहेगा तो इसमें बल्ब जलेगा, जब धारा नहीं बहेगा तो ये बल्ब बंद हो जाएगा। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, हम इसको निकाल सकते हैं। तो दूसरा है तुमको इसके बाद जो तुम्हारा है एक टॉपिक जिसका नाम है लेंज का नियम। तो वह बताता है कि जब हम लोग क्या करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है तो उसके कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो यह विद्युत धारा का जो दिशा है वह क्या होगा, इस विद्युत धारा की दिशा को पता करने के लिए एक अलग से नियम है जिसका नाम हो गया लेंज का नियम। तो इसको हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर में तुमको इतना ही बताया जिसमें चुंबकीय फ्लक्स का नियम है, और एनसीईआरटी में तीन उदाहरण इस पर दिए हुए हैं, तुम बनाने की कोशिश कर सकते हो, नहीं तो उसके लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे लेक्चर के लिए, एग्जाम्पल के लिए। और जो भी तुमको राइस टू ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके जो भी क्वेश्चन पूछना हो, जिसमें दिक्कत हो रही हो, तुम हमसे पूछ सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ किसी भी सब्जेक्ट में। और उसके लिए तुमको उसमें लाइव क्लास, इंजीनियरिंग, मेडिकल, इन सबों की तैयारी, इन सबों के लिए भी तुम राइस टू ऐप का प्रयोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करके कर सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।